जय कल्याण। महादेव कल्याण करे। महादेव। 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 श्री 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 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान गुरुवर आज का कल्याण धारा। अच्छी सोच से आगे बढ़े होए कष्ट सब दूर। अच्छी सोच से आगे बढ़े होए कष्ट सब दूर। जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण। पहले सभी के लिए जय कल्याण और आपके कर्तव्य के साथ में फिर से एक बार जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्राया और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये सतयुग महामंत्र है और इसे आधार बनाने से हमारा जीवन धन्य हो जाता है, कष्ट से दूर हो जाते हैं और शांतिमय जीवन जीने के लिए हमें आशीर्वाद प्राप्त हो जाते हैं। जय कल्याण। आज का कल्याण धारा क्या है? अच्छी सोच से आगे बढ़े होए कष्ट सब दूर। अच्छी सोच से आगे बढ़े होए कष्ट सब दूर। यही मार्ग ही है, कष्ट दूर करने का मार्ग ही मात्र यही है। मात्र कहने का मतलब कि इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। जब तक हमारी सोच अच्छी नहीं होगी हम जो है कष्ट से दूर नहीं हो सकेंगे। हमारे साथ में कष्ट जो है सो चुंबक के माफिक हमारे साथ जो है चिपका रहेगा जी। और वो जब तक हमारे साथ चिपके रहेंगे तब तक हम कष्टमय जिंदगी जिएंगे, कष्ट में जीवन जिएंगे, है कि नहीं? दुख में रहेंगे, बहुत परेशानी हमारे साथ होगी जी गुरु, है ना जी। तो अच्छी ही मात्र एक ऐसी चीज है सोच जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। बात आती है कि अच्छी सोच किसे कहते हैं, अच्छी क्या चीज है जी। अच्छी क्या चीज है उसके बारे में हमें प्रत्येक क्षण मार्गदर्शन होते रहता है जी। कि ये जो तुम कर्म कर रहे हो ये तुम्हारा कर्म अच्छी है या बुरी है, इसका संकेत हमें प्रत्येक क्षण मिलते रहता है ना। अच्छी सोच, अच्छी सोच का अर्थ है कि सबके लिए हमारे मानसिक चेतना से कल्याण रखना। जितने भी संसार में लोग हैं सबके लिए हम अच्छी सोच रखते हैं, सबका हम कल्याण चाहते हैं जी, है ना। और जो हम वो कल्याण चाहते हैं वो हमारी अच्छी सोच कहलाएगी, है ना जी। जब इस आधार पे हमारे कर्म आधारित हो जाएंगे तब हम जो है सो आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं?
अच्छी सोच अगर हमारे अंदर में नहीं है, सबके लिए अगर हम अच्छा सोच नहीं रखते हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप परेशानी में जीवन जिएंगे, जिसे पीछे की ओर जाना कहा गया है कि नहीं जी। तो अच्छी सोच अगर हम रखते हैं, सबके लिए हित की कामना करते हैं, सबके लिए सद्भावना रखते हैं, और इस सद्भावना को हम अपने कर्मों में उतारते हैं, इस मार्ग शैली के ऊपर अगर हम चलते हैं, तो आप आगे बढ़ेंगे, आगे आप बढ़ते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, है कि नहीं जी। और आप कष्ट जो है समाप्त होने लगेगा, आपके साथ में कष्ट जो चुंबक के जैसे चिपका हुआ था, वो अब जो है सो हट जाएगा। उसका हटाने का रास्ता सिर्फ एक ही था जी। कि अच्छी सोच, हमारे सामने जो मार्गदर्शन हो रहा है और उसके अनुसार हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो जो हमारे साथ में जो कष्ट चिपका हुआ था चुंबक की तरह, वो अपने आप छोड़ देगा जी। है ना जी। और हम आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना। आगे की ओर किसे कहते हैं? आगे की ओर का अर्थ है कि हमारी कर्म शैली लोगों के लिए सद्भावना के मार्ग से कार्य करने लगे, जी। है ना। ये जो है सो अच्छी सोच में गिनती आती है। अगर इस मार्ग से आप आगे बढ़े जी गुरु, तो आपके कर्मों में छल प्रपंच जो लेकर के आप चल रहे थे, जिससे आप परेशानी के मार्ग पे जीवन जी रहे थे, वो अब समाप्त हो जाएगा और आप अच्छी सोच के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं। अच्छी सोच लेकर के आगे चलना, अपने जीवन को धन्य साबित करना, धन्य साबित करना। धन्य की क्या कि हम जिस चीज के लिए इस धरती के ऊपर आए थे, वही कर्म को हमारे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। यह है धन्य की स्थिति, जी, है ना जी गुरु। जब धन्य के स्थिति में इंसान आ जाता है, तो उसे आगे बढ़ना कहा गया है कि ये जो है सो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है ना। आगे बढ़ने का अर्थ कि आप अपने जीवन में कर्म को छल रहित कर दिया, है कि नहीं, प्रपंच रहित कर दिया जी। और अपने कर्मों को अच्छी सोच के माध्यम से आगे बढ़ना आप शुरुआत कर दिए। ये हमारा जीवन का धन्य रूप है कि नहीं जी। तो अच्छी सोच जब तक हम नहीं रखेंगे, सामने वाले के लिए अच्छा सोच नहीं रखेंगे, उनके प्रति हम सद्भावना नहीं रखेंगे, उनके प्रति कल्याण की हम भावना नहीं रखेंगे, तब तक हमारी जो है सो आगे बढ़ना नहीं कहलाया जाएगा और हमारी कर्म शैली से न हम खुश रहेंगे और न संसार के लोग खुश रहेंगे, न हमें रास्ता पर मार्ग मिलेगा और न हमारे द्वारा और कोई को भी रास्ता प्राप्त होंगे, है ना। तो रास्ता प्राप्त का अर्थ क्या होता है? आप सोच रहे हो कि रास्ता क्या मिलेगा गुरुदेव। जब हम अच्छी सोच को लेकर के आगे बढ़ते हैं सद्भावना के अनुसार, तो हमारी चिंतन से एक ऐसी शक्ति की प्रवाह होती है जी।
जो हमारे कर्मों में छल प्रपंच रहित हो जाता है और हम धन की स्थिति में पहुंच जाते हैं, आनंद की स्थिति में पहुंच जाते हैं जी। है कि नहीं। आत्म दर्शन के अनुसार हम चलने में कामयाब हो जाते हैं, है ना। और सुख और शांति हमें प्राप्त होता है और उस मार्ग पे हम व्यवस्थित हो जाते हैं। वर्तमान में रह करके हम जीते हैं। वर्तमान में रह करके जीने का अर्थ, जो भी हमें आत्म दर्शन हो रहा है उसी के अनुसार हमारी चेतना से कदम को आगे बढ़ाना कहलाएगा, है कि नहीं जी। जो भी हम कर्म करेंगे, जहां भी हम कदम रखेंगे, जहां पर भी हम बोलेंगे, उस सद्भावना मार्ग ही दर्शाएगा। जो छल रहित होगा, है कि नहीं जी। और आगे बढ़ने का सूचक होगा। इस स्थान पे कष्ट नाम की चीज ही नहीं है कि नहीं। तो इसीलिए कहा गया है कि अच्छी सोच आगे बढ़े, अच्छी सोच आगे बढ़े, होए कष्ट सब दूर। जी। जितने भी पहले आप कष्ट में थे, वो कष्ट को समाप्त करने के लिए मात्र यही एक कारण है कि छल और प्रपंच को जब तक तुम्हारे कर्म शैली से दूर नहीं होगा, तब तक जो है कष्टमय जीवन आपका जिएगा। इसीलिए कष्टमय जीवन हमें ना जिए और इस धरती लोक पे जो अवधूत भगवान के द्वारा मार्ग बताया जा रहा है कि अच्छी सोच आगे बढ़े। जब तक हम अच्छी सोच को आगे लेकर के नहीं चलेंगे, दुख हमारे साथ जो लगा है वो हटाने का मार्ग सिर्फ यही है कि हम अच्छी सोच लेकर के चलें जी। और हमारे साथ में जो दुख तकलीफ बाधा परेशानी जो जीवन हम जीते जा रहे हैं, वो जीवन जीना जो है अब हमारा छल रहित हो जाए, प्रपंच रहित हो जाए, है ना। तो ये कब घटित होता है? जब हम अच्छी सोच का संकल्प लेते हैं कि हम आज से अवधूत भगवान के कहे अनुसार अच्छी सोच लेकर के आगे चलेंगे, सबके लिए कल्याण की कामना करेंगे। ये जो हमारा है आगे बढ़ने का महामंत्र है। हमें तत्काल संकल्प ले लेना चाहिए कि आज से जो है हम अच्छी सोच लेकर के आगे चलेंगे और दुख से हम निजात पा लेंगे। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पंडित जी, आप भी वेद मंत्रों का कोई भी उच्चारण करें ताकि सभी लोग अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए अच्छी सोच की कामना लेकर के आगे बढ़ें। दुख सब उनका अपने आप दूर हो जाएगा। जय कल्याण। जैसा कि अभी हमारे गुरुदेव जी ने हम सब लोगों को अभी बताए हैं कि अच्छी सोच से आगे बढ़ें, होए कष्ट सब दूर। इसलिए हमें दूसरों के प्रति अच्छी सोच रखना चाहिए, अच्छी भावना रखना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा, तभी हमारे कष्ट दूर होंगे। हरि ओम। श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिन्नौ इखन्निखाणाम् उम्मैखाणाम् सर्वलोकम् मैखाणाम्। जय